मेजरमेंट ऑफ एरिया। आज जो बेटा डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग एरिया से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। एक्चुअली पेरीमीटर का तो बात हो चुकी है, अब बचा एरिया। ठीक है, तो पहला बात करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? जिसके ऑपोजिट साइड आर इक्वल। ऑपोजिट साइड, जैसे यहां देखो कि जो ए बी है, ए बी जो है डीसी के इक्वल है एंड ए बी पैरेलल भी है डीसी का, बात समझना। और एडी इक्वल है किसका? बीसी का। एडी इक्वल है बीसी का एंड एडी पैरेलल है बीसी का। मतलब यह है बेटा कि अगर ए बी का लेंथ 6 सेंटीमीटर होगा, 6 यूनिट होगा, 6 यूनिट होगा, ठीक है ना, तो डीसी भी 6 यूनिट होगा। अगर एडी 4 यूनिट होगा तो बीसी भी बेटा 4 यूनिट ही होगा। क्लियर? मेरी बातों से आप समझ में आ गई होगी। ठीक, यानी कि ए बी डीसी के इक्वल होगा और एडी बीसी के इक्वल होगा। तो अगर ये 6 है तो ये 6, ये 4 है तो 4, ये तो समझ में आ गया। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है सर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू, ये लेंथ है ना एल, शॉर्ट लेंथ, इंटू ब्रीथ बी। अब लेंथ कितना है? 6 और ब्रीथ कितना है? 4। 6 4 जा 24 यूनिट स्क्वायर। बात समझो, ये स्क्वायर क्यों मैं लिखा हूं, बात समझना। अब बात समझना, यूनिट हटाकर मैं मीटर रख दिया है ना, और यहां पर भी मीटर रख दिया। ठीक है, होगा क्या कि एक्चुअली में लेंथ क्या है? 6 मीटर इंटू विड्थ कितना है? 4 मीटर। तो बेटा 6 4 जा 24 तो होता ही है, लेकिन मीटर में मीटर से इंटू करेंगे तो मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है एल इंटू बी, जो हम लोग फॉर्मूला लगाए हैं एल इंटू बी, उसमें एक कंडीशन है कि ये रेक्टेंगल क्यों लगा एल इंटू बी, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सारे एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल क्यों बन रहा है? क्योंकि देखिए ए बी इक्वल डीसी है और ए बी पैरेलल है डीसी का, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है कि एडी पैरेलल हो जाता है बीसी का और इक्वल भी हो जाता है। बात समझना, तो सारे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री के एंगल में ही ये फॉर्मूला पॉसिबल है, ये फॉर्मूला पॉसिबल है। नहीं तो आप रोम्बस भी पढ़ोगे, पैरेललोग्राम भी पढ़ोगे। पैरेललोग्राम क्या होता है? ये रेक्टेंगल है एकदम सीधा 90 डिग्री, सारा चीज ठीक है। ये भी 6 मीटर है, ठीक है ना, और ये भी क्या है? 6 मीटर है। लेकिन ये क्या है? जैसे ये 4 है, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। लेकिन होता क्या है कि सारा साइड जो रेक्टेंगल का है इसका भी है, तो 4 इंटू 6 अप्लाई करके सोल्व करेंगे तो बस नहीं। कारण क्या है कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है बेटा। ये हल्का तिरछा हो गया, देख रहे हो ना, तिरछा हो गया तो ये पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है कि ऑल साइड आर अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। जो इसका लिखा है ना अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, सेम इसका भी है, बट डिफरेंस क्या है कि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है। और इसमें एक एडवांटेज है कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। समझ रहे हो ना बात? ये भी मैं बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक। अब उसके बाद एरिया ऑफ ए स्क्वायर। अब यहां सर साइड साइड क्यों लिखे हो? देखो बेटा, एक्चुअली में ऑल साइड आर इक्वल। अगर ये 5 है, अगर ये साइड ए बी क्या है? 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा। ठीक है ना, तो इसलिए ऑल साइड आर इक्वल। ठीक है ना, और इसे ए से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर। बात खत्म। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू क्या है? 5 का स्क्वायर कर दोगे 25 मीटर स्क्वायर है आंसर। एरिया हमेशा स्क्वायर में रहता है बेटा। एरिया है ना, ये जो डायमेंशन देख रहे हो ना, मीटर स्क्वायर है ना, एरिया हमेशा स्क्वायर में रहता है। आप ये बात समझ लो। ठीक, अब एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर
है ना, पाई आर स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू क्या होता है बेटा, 22/7। ये आपको याद ही कर लेना चाहिए। ठीक, मान के चलो कि रेडियस यहाँ पर 14 मीटर है, 14 मीटर है, तो क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7। 22/7, आर कितना है, 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 40, 14 का स्क्वायर मतलब 14 दो बार इंटू में लिख दो, ठीक है ना। 7 2 जा 14, 22 2 जा 44 इंटू 40, टोटल इंटू करोगे 44 जा 56, और फिर 44 जा 56 एंड 60 मीटर स्क्वायर। डायमेंशन हमेशा एरिया का, जहां एरिया लग गया तो यूनिट डायमेंशन जो होगा स्क्वायर में लिखेंगे बेटा, बस, और कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। ओके, देखो 4 नंबर, 3 नंबर तो मैं बता चुका हूं, है ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देखो बेटा सारा चीज जो रेक्टेंगल में बताया था, ये जो लेंथ है 6 सेंटीमीटर और विड्थ भी क्या है 4 सेंटीमीटर, तो क्या इसका फॉर्मूला L इंटू बी होगा, तो आंसर है नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। देखिए रोम्बस हो, स्क्वायर हो, एरिया हो, पैरेललोग्राम हो, ठीक है ना, उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। वहां पर L इंटू बी क्यों पॉसिबल था, L इंटू बी इसलिए पॉसिबल था कि वहां पर क्या होता था, 90 डिग्री का एंगल था। स्क्वायर था तो क्या था, उसमें भी 90 डिग्री का एंगल था। मुझे सबसे मतलब नहीं, कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो मैं क्या बोलता हूं कि यहां से एक एल्टीट्यूड ले लेता हूं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो यहां से लेंथ इंटू ब्रेथ तो होगा नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा नहीं, लेकिन लेंथ तो ठीक है, ये लेंथ ठीक है, लेंथ ठीक है, दोनों में से कोई लेंथ लो, बात बराबर है, लेकिन बी की जगह पर हाइट आ जाएगा, यानी कि ये हाइट लिखते हैं बेटा, ठीक है नो, ठीक है ना। लेंथ इंटू हाइट, क्यों हाइट, ये बेस पर जो लेंथ है उस पर एक एंगल जो होना चाहिए, एक साइड एल्टीट्यूड होना चाहिए, समझो ना, एल्टीट्यूड होना, यानी कि 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो अब h मान के चलो कि h बराबर यहां 3 होगा, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4 ना लिखकर 6 इंटू 3, 80 मीटर है तो मीटर है स्क्वायर। बात समझ में आ रही होगी। अब एरिया ऑफ रोम्बस, इसमें भी क्या है, स्क्वायर में जैसे कि साइड ए मान के चलो कि ये 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर, स्क्वायर का याद करो, ठीक है ना, नहीं तो फिर से वीडियो पीछे दोबारा देख सकते हो, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर था, मैंने सिंपल क्या किया था, ए स्क्वायर, साइड ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे सर, ये भी थोड़ा सा तिरछा है तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, तो क्या करोगे, तो इसका फार्मूला लगा देते हैं बेटा, याद ही कर लो। अब कैसे आया क्या आया आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है। हाफ इंटू ये जो डायगोनल, ऑल साइड तो इक्वल है, इसका डायगोनल को इंटू कर देते हैं, d1 इंटू d2, ये जो होगा ना आपके पास गिवन रहेगा, d1 गिवन रहेगा एंड d2 गिवन रहेगा, तो फॉर्मूला पर लिख देंगे हाफ d1 इंटू d2, ठीक है। ओके, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, मैं कोई भी ट्रायंगल लगा सकता हूं। एक्चुअली में ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेटा, ये होता है जो राइट एंगल हो, ये फॉर्मूला होता है क्या, राइट एंगल हो उसके लिए होता है ABC, समझ रहे हो ना। लेकिन बात यह है कि सर ये एनी ट्रायंगल में कैसे फिट कर सकते हैं, तो बट एक कंडीशन होगा, ठीक है ना। अब यहां पर आते हैं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एरिया का फॉर्मूला बस वही होगा, हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट, यही देख रहे हो ना, क्योंकि हाफ बेस इंटू हाइट, ये बेस है, ये बेस है और ये हाइट ले लिया बेटा। लेकिन ये बाकी सब में कैसे फिट करोगे सर, तो एक कंडीशन है, ये देखो हाइट जो है कोई भी हो, पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो या ट्रायंगल हो, एक एल्टीट्यूड होना चाहिए जो 90 डिग्री है, देख रहे हो ना। तो ये सर एस्क्लीन ट्रायंगल है, इसमें तो 90 डिग्री है नहीं, तो देखो बात यह है बेटा कि इसमें से ये तो बेस तो ठीक है, बेस ये ठीक है, अब ये हाइट 90 डिग्री का ले लोगे, काम हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये हाइट आपके पास होना चाहिए, इसमें भी क्या होना चाहिए, ये बेस तो ठीक है, बेस
हाइट का ये लोगे नहीं, हाइट हमेशा 90 डिग्री के लेना चाहिए। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, बेस तो सेम है बेटा, इसमें भी क्या लेना चाहिए, हाइट ये लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ये आपका ट्रायंगल फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये क्वेश्चन देख लो स्क्रीन पे, एग्जांपल है ना। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 12 DC। पैरेललोग्राम है तो पहले बेटा पैरेललोग्राम बना लो। ये क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब बेस कितना दिया है बेटा, तो बेस 12 DM दिया है, डेसीमीटर। ओके, और एंड द कोरस्पॉन्डिंग हाइट, हाइट क्या दे दिया है, हाइट कितना दे दिया है, तो आंसर है 45 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखो एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या हो जाएगा, लेंथ या बेस, आप लेंथ भी लिख सकते हो यहां पर, नहीं तो बेस लिख सकते हो, बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल में क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है, लेकिन ट्रायंगल में क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। सेम दो ट्रायंगल को जब ऐड कर दोगे ना तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है ना। तो इसीलिए हाफ बेस इंटू हाइट को, ट्रायंगल का एरिया लोगे ना, दो ट्रायंगल लोगे ना तो पैरेललोग्राम बन जाता है किसी भी ट्रायंगल को। ठीक है ना, लेकिन दोनों ट्रायंगल सेम होना चाहिए। ठीक, बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है बेटा, अच्छा ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो ना, तो 1 DM बराबर क्या हो जाता है, 10 सेंटीमीटर। तो डेसीमीटर, 12 डेसीमीटर बराबर 100, है ना, 120 सेंटीमीटर। तो बेस कितना है 120, और ये 45 दिया है तो इंटू कर दो, है ना, 12 5 जा 60 के 0 6, 12 4 जा 54, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट हुआ है तो स्क्वायर आंसर। ओके, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, ये तो क्लियर हो गया। क्या है कि द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ 28 मीटर स्क्वायर। पहले मैं रोम्बस बना लेता हूं। रोम्बस का क्या होता है बेटा, ऑल साइड क्या होता है, इक्वल, आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल। अब लेकिन ये क्या है, ऑल साइड आर इक्वल, बट ये क्या है, हम लोग क्या ले लेंगे, D1 और D2, क्योंकि इसके डायगोनल से करते हैं ना। तो यहां पर लिखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस बराबर क्या हो जाएगा बेटा, हाफ D1 इंटू D2। ठीक है, अब एरिया ऑफ रोम्बस एक्चुअली में दिया है बेटा 28 मीटर स्क्वायर। क्या दिया है, 28 मीटर स्क्वायर, और इसका एक पेरीमीटर क्या है, 28 मीटर सॉरी। इफ, अब यहां पर ध्यान दो, यहां क्या है, पेरीमीटर दे दिया है। पेरीमीटर कितना दिया है, 28 मीटर। ये जो पेरीमीटर है कितना है बेटा, 28 मीटर। ठीक है, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रंबस हो, पेरीमीटर का फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है, पेरीमीटर बराबर 4a। क्या होता है बेटा, 4a। अब पेरीमीटर कितना दिया है, 28 बराबर 4a, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a के इंटू में 4 है, तो ये जैसे ही इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो 28 के डिवाइड में हो जाएगा तो 7। तो यहां से a बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 7। ठीक, ये देख लो। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, एक्चुअली में a बराबर 7, यानी कि ये 7 आया है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ये रोम्बस है ना, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे। अब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे कि नहीं, ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का भी फॉर्मूला इस पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ट्रीट करेंगे कि अब ये पैरेललोग्राम है जिसका टोटल साइड कितना है बेटा, 7 7। तो यहां से एक हम लोग क्या ले लेते हैं, एल्टीट्यूड ले लेते हैं। अगर जब मैं इसको पैरेललोग्राम मान लिया, है ना, अगर जब मैं इसको पैरेललोग्राम मान लिया तो यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, बेस, जो कि ये बेस है ना, और इंटू हाइट। ओके, अब किसके इक्वल है, पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल। एरिया कितना है 28, बेस कितना है 7, हाइट कितना है, तो यही तो पता करना है कि क्या है, बताओ।
तो क्या हो जाएगा, हाइट बराबर क्या हो जाएगा, इंटू में 7 है, 7 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 28 का। तो यहाँ पर बेटा हाइट बराबर क्या इतना हो जाएगा, 4 मीटर, 4 मीटर आंसर। ठीक है, हाइट हो जाएगा 4 मीटर आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा ये क्वेश्चन तो माथे पर जोड़ मत देना, मैं और भी बनाऊंगा वीडियो, सॉरी आगे बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, बोल रहा है क्या कि एक पार्क है बेटा, बहुत ही ईजी है, ये एक पार्क में बना दिया। ठीक है, ये एक पार्क है, बात समझना ठीक से। ये कितना है, 20 मीटर है ना, 20 मीटर, एंड ये क्या है बेटा 16 मीटर, ये क्या है 60 मीटर। ओके, अब बोल क्या रहा है बेटा, ध्यान से सुनो, फाइंड द एरिया ऑफ द इनर लोअर। अब इसमें लिविंग और 2 मीटर बोर्ड पाथ ऑफ ऑल राउंड, ये 2 मीटर यहां से, ध्यान दो जैसे पार्क होता है ना, और पार्क के चारों किनारे पर पाथ बना रहता है जिसपे हम लोग टहलते हैं, तो वही बोल रहा है कि ये बना हुआ है। मैं बना दिया पार्क के अंदर, पहले पार्क बनाया है ना, और उसके बाद ये, क्लियर। ठीक, तो फाइंड द एरिया ऑफ द इनर लॉन एंड द पाथ इज टू बी प्रूव्ड एज दैट रेट ऑफ 20 रुपये पर स्क्वायर मीटर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ। अब ये एक सुन लो, एक और कंडीशन दिया, पहले इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, बात समझ रहे हो ना, इसका एरिया निकालो। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये दिया गया है कि ये जो बनाया गया है, मान के चलो कि चलने वाला जो पाथ बनाया गया है जिस पर आप टहल रहे हो, वो उसका बनाने में कॉस्ट कितना आया, दे दिया है कि वो जो बनाने वाला था वो बोला कि भाई मुझे 20 रुपया पर स्क्वायर मीटर, 20 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से मैं बनाऊंगा। बात समझ रहे हो ना, तो ठीक है, ये बहुत इजी होता है, हम लोग समझ लेंगे। अब बात समझो बेटा, ये जो बना है ये कितना मीटर है, 2 मीटर, तो 2 मीटर चारों तरफ होगा ना, ये भी 2 मीटर, ये भी क्या हो जाएगा 2 मीटर ही होगा। बात समझ रहे हो ना, ये क्या होगा 2 मीटर ही होगा, है ना, ये भी क्या है 2 मीटर है, ये भी क्या है 2 मीटर है। ठीक है, अब थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं, तो मैं पहले लिख देता हूं कि एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो मैं लिखता हूं बेटा कि एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, एक्चुअली में रेक्टेंगल शेप है ना रेक्टेंगल, तो L इंटू बी होता है। ओके, अब L क्या है बेटा 20 मीटर, देख रहे हो ना, और B क्या है 16, ये आपके पास आ गया आउटर। ओके, अब मैं अंदर की बात लिखता हूं, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, है ना, L इंटू बी। क्या कर रहे हो सर, मुझे तो इसका निकालना है, तो ये सब क्या कर रहे हो, इनर की क्यों जरूरत है, 2 इंटू 2 कर दो, नहीं ऐसे नहीं होगा। कभी ये बेटा एरिया निकालना हो तो पहले आउटर रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। आउटर क्या है, ये जो है लेंथ 20 है और ब्रेथ क्या है 60 है। इनर के लिए देखो क्या होगा कि ये लेंथ होगा कितना, तो सर इस पे तो पाथ बना हुआ है, टोटल 20 है लेकिन 2 मीटर का पाथ बना है तो 18 होगा क्या, नहीं 80 नहीं होगा, 2 मीटर यहां से कम कर दो बेटा, देख रहे हो ना, और 2 यहां इस तरफ से कम कर दो, तो ये टोटल अगर 20 है तो 20 माइनस क्या हो जाएगा 4, ये 16 मीटर हो जाएगा। नहीं, अब ये भी जो होगा ब्रेथ जो होगा ब्रेथ, ये टोटल कितना है 16, तो 2 ये माइनस कर दो और 2 इधर वाला माइनस कर दो, तो ये 12 मीटर है ना। तो अब क्या करोगे, लेंथ कितना हो जाएगा इनर के लिए 16 और ये 12 है ना, और 12 6 72 7 और 12 on 12 192 मीटर स्क्वायर। अब ये टोटल में ये बड़े वाले में से बेटा, बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाला रेक्टेंगल को माइनस करेंगे, हम पाथ का निकाल रहे हैं, तो ना पाथ बराबर क्या हो जाएगा 320 मीटर स्क्वायर माइनस 320 मीटर स्क्वायर माइनस 192 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा 10 में से 2 माइनस करेंगे बेटा 8 हो जाएगा, और ये 11 में से 9 माइनस करेंगे ये 2 होगा,
और ये 120 मीटर स्क्वायर, आपका एरिया फाइंड हो गया। इसका एरिया हम लोग निकाल दिया 128 मीटर स्क्वायर। कभी भी ऐसे ही निकलेगा, ये मत सोचना कि 2 दिया है तो 2 इंटू 2 फलना चिलना करेंगे, उससे नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? अब 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर लग रहा है, तो ये मीटर स्क्वायर में है, 128 इंटू 20 कर देंगे, तो ये 0, 2 8 जा 16, 1, 2 2 जा 4, 1 5 और 2 1 जा 2, यानी कि इतना रुपया आपको लगेगा, 2560 रुपया बेटा आपको लगना है। बात समझ में आई होगी, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैसेज कीजिए, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब भी कर देना बेटा, सब्सक्राइब करके देखो, और भी वीडियो में डालता हूं बहुत तरह की। तो चलो ठीक है, और इसी तरह से एक और अच्छा बढ़िया क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है, और ये सर्कल का इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है। बोल रहा है कि ये जो इसमें देखो, इसका एरिया निकालना है। पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका एरिया निकालो, और ये क्या है, ये रेडियस है, ये इनर सर्कल के लिए रेडियस है, ये आउटर सर्कल के लिए रेडियस है। तो इनर सर्कल वाला स्मॉल आर लिख देता हूं, और आउटर सर्कल वाला कैपिटल आर कर देता हूं। अब इसको बनाऊंगा कैसे, है ना। ये जो पाथ है ना, पाथ है ना, प्रिपरेशन टू डाउन द कॉस्ट ऑफ साइकिल लेन, ये जो लेन हो जाएगा बेटा, साइकिल लेन, ये जो लेन है, लेन बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आउटर एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक है। अब एरिया ऑफ आउटर सर्कल क्या है बेटा, फॉर्मूला तो वही होता है पाई, लेकिन आउटर के लिए कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। और इनर के लिए, इनर का रेडियस में स्मॉल आर लिखा हूं तो आर स्क्वायर, ओके। देखो बेटा, दोनों में पाई कॉमन है, तो एक्चुअली में मैं पाई को कॉमन ले लिया। अब ये क्या हुआ, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां ध्यान दो, पाई तो ऐसे ही रहेगा, आर कितना है 71 का स्क्वायर एंड 50 का स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, होगा क्या कि यहां पर देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22/7, और यहां क्या हो जाएगा 71 माइनस 50 और 71 प्लस 50, ठीक है। तो 22/7 ये क्या हो जाएगा बेटा 21, ठीक है, और इंटू ये क्या हो जाएगा 121, ठीक है ना बेटा, ओके। अब 7 3 जा 21, पूरा अगर इंटू करोगे इसका तो कितना आ जाएगा 7986 मीटर स्क्वायर। बट ये बोल्ड कर रहा है कि ये जो लेन बना रहे हो, बनाने की जो खर्च है 2 रुपये पर मीटर है, पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसको कुछ नहीं करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, 1 8 2 जा 16, 1 17, और 8 2 जा 9 2 जा 18, 1 19, 7 2 जा 1597 रुपये टोटल खर्च आएगा। तो ये कितना ही ईजी था, ठीक है ना। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गया होगा आप लोग का कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसका प्रिपरेशन कीजिएगा बिल्कुल, ओके। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है, इन द एडजॉइंग फिगर द एरिया ऑफ क्रॉस रोड इज। ये रोड बताना है बेटा कि रोड का एरिया क्या है। जैसे कि ये मान के चलो, ये फील्ड है, ठीक है, और फील्ड में देखो ये 2 मीटर रोड है। अब पार्क को घूमे होंगे तो ऐसा रहता है, और ये सॉरी ये 2 मीटर है, इसका जो विड्थ है वो 2 मीटर है। हालांकि यहाँ से यहाँ तक का रोड का लंबाई कितना है, लेंथ कितना है 200 मीटर। तो पहले इस रोड का हम लोग निकालते हैं। अब एरिया, अब ये एक्चुअली में क्या बनेगा, रेक्टेंगल ही तो बनेगा। कभी भी रोड का निकालना हो तो रेक्टेंगल टाइप से निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब जानते हो कि L इंटू बी होता है। L कितना है बेटा 200, और B कितना है 2, इसको 400 मीटर स्क्वायर कर देंगे,
कितना इजी है। उसके बाद अब ये तो निकल गया बेटा, अब इसको निकालो, ये पूरा यहां से यहां तक ये एरिया निकल गया, ठीक है। अब इसमें कौन सा एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, ये एरिया। तो करेंगे क्या, ध्यान से सुनो, ये पूरा एरिया ये भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। पूरा एरिया निकालने के बाद इतना का हम लोग माइनस कर देंगे इसके लिए, क्योंकि ये तो पूरा निकाल दिए है ना, इसका एरिया इस एरिया में ये फाइंड हो गया है ना, और इस रोड का भी इसी एरिया पर, ये जो है ना इसी एरिया पर ये इंटरसेक्ट कर गया। तो एक ही एरिया दो बार तो नहीं निकाल कर प्लस करोगे, ठीक है। तो मैं करूंगा क्या कि एक बार यहां से यहां तक मैं निकाल लूंगा, ठीक है, और इसी का ये इतना माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो फिर से इसमें मुझे प्लस करना है, फिर से एरिया ऑफ रेक्टेंगल और L इंटू बी ही होगा। इस बार L कितना है बेटा, 120 है ना, क्योंकि इसका लेंथ 120 है, देख रहे हो ना, पैरेलल होता है। और ब्रेथ कितना है, 2 मीटर ही है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 240 मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्लस करना है तो 640 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या बोला हूं कि ये वाला माइनस कर दो। तो देखो इसका ब्रेथ कितना है, तो 2, देख रहे हो ना, और ये वर्टिकली 2 मीटर, हॉरिजॉन्टली 2 मीटर है ना। तो यहां पर हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या है बेटा, क्रॉस सेक्शन है ना, और ये रेक्टेंगल शेप का भी है ना। तो L इंटू बी, इसको स्क्वायर भी बोल सकते हो, खैर कोई बात नहीं है। तो 2 इंटू 2, और ये क्या करना है मुझे, तो इसको माइनस करना है, एक्चुअली में क्या करना है, माइनस करना है। तो 4 मीटर स्क्वायर, आंसर आप बेटा मिला लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं बेटा क्या है। देखो, द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग एक बनाते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब बेटा सर्कल का हाफ। चलो मैंने बना दिया, जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस क्या है 18 सेंटीमीटर। ये क्या बेटा 18 सेंटीमीटर। तो ये भी देखो, इस सेंटर से ये भी तो 80 सेंटीमीटर होगा, ये भी तो 18 सेंटीमीटर होगा, यस या नो, होगा, ठीक। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, यहां से यहां तक इसका क्या होता है, ये तो रेडियस है, ये R फॉर रेडियस, डायमीटर होता है, कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। 18 और 18 36 सेंटीमीटर। समझना अच्छे से मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब इसमें बता रहा है कि लार्जेस्ट ट्रायंगल बनाओ, इजिली बना लेंगे लार्जेस्ट ट्रायंगल। देखो कैसे, इसमें इसको ऐसे मिला देंगे, बन गया ट्रायंगल, लार्जेस्ट ट्रायंगल बन गया। अब मुझे बताओ कि ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं लिखूं कि एरिया ऑफ बेटा ट्रायंगल्स क्या होता है, हाफ सर बेस इनटू हाइट। ओके, हाफ तो ठीक है, ये जो डायमीटर है बेटा, ये डायमीटर, यही तो बेस हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए, ये बेस हो जाएगा, होगा ना, यही बेस होता है। और बेस आपका कितना है 36। बेटा हाइट कितना है, इसका हाइट कितना है सर 18 सेंटीमीटर। ये सेमी सर्कल का रेडियस ही क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। किसी सेंटर से सेमी सर्कल के सरफेस तक जो लाइन ड्रॉ करोगे, इधर से इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, और सेम सर्कल हो तो रेडियाई सेम होता है। यानी कि इस पॉइंट से ये भी 18 होगा, ये भी 18 होगा, ये भी 18 होगा, यहां से ऐसे करोगे ये भी 18 ही होगा। बात समझ रहे हो ना। तो हाइट क्या हो जाएगा, ये रेडियस ही हाइट हो जाएगा, यानी कि 18। तो ये 18 बार में डिवाइड हो गया बेटा, और 18 240 320
4, 18 का स्क्वायर 80 इंटू 80, 80 इसका स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर है आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? सी। पहले वाला का ऑप्शन क्या है? डी। और चलो ठीक है, चलिए बेटा अब इसका थर्ड पार्ट पढ़िए। क्या है कि इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये बेटा स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या जानते हो? ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल होता है ना। क्या है बेटा? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ, आप बताओ जल्दी, एरिया ऑफ ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आंसर है सर ए स्क्वायर, क्योंकि साइड को यहाँ ए कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2 इक्वल 4, और ये क्या है? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद एक रोम्बस है बेटा, है ना। द एरिया ऑफ, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट पार्ट का, कि द एरिया ऑफ रोम्बस इज 35 मीटर स्क्वायर इफ इट्स एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा? यहां पर मैं रोम्बस, ये स्क्वायर को ही थोड़ा सा खिसका देंगे तो ये रोम्बस हो जाता है, अगर आपको पता होना चाहिए, है ना। ठीक, अब बोल रहा है कि इसका एरिया जो है, इसका एरिया है वो क्या है? तो 35 है ना, 35 मीटर स्क्वायर। ओके, और ये एल्टीट्यूड क्या होता है बेटा? एल्टीट्यूड एरिया बराबर 35 मीटर स्क्वायर। एल्टीट्यूड क्या होता है? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये 7 मीटर है। तो देखिए, आप पढ़े होंगे कि एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, बट यहां पर ये फॉर्मूला नहीं है, यहां पर पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सॉरी ये तो ट्रायंगल का हो गया, केवल बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है बेटा? बेस ही तो नहीं पता है, और हमें क्या पता करना है? पेरीमीटर। तो पहले तो बेस निकालो। अच्छा, एरिया ऑफ रोम्बस कितना है? 35, एरिया इसका 35 है, बेस मुझे पता नहीं है, हाइट दिया है, तो यहां से बेस निकाल देंगे बेटा। b बराबर क्या हो जाएगा? ये इंटू में 7 है, 35 के डिवाइड में आ जाएगा, तो 7 5 जा, बेस कितना हो गया? 5 मीटर। क्या हो गया बेटा? 5 मीटर। रोम्बस क्या है कि रोम्बस जो होता है स्क्वायर टाइप का ही होता है, इसका भी ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। डिफरेंस क्या है इसका? डिफरेंस ये है कि ये जो वर्टेक्स है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है स्क्वायर में, बट रोम्बस में नहीं बनाता है। दूसरा चीज, इसका डायगोनल क्या होता है? स्क्वायर का सेम होता है, बट इसका डायगोनल डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस है। बाकी ऑल साइड आर इक्वल स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? 4 है, तो इसका भी पेरीमीटर 4 ही होगा। अगर मैं लिखूं पेरीमीटर ऑफ रोम्बस बराबर क्या हो जाएगा? 4 है, तो 4 इंटू 5, क्योंकि ये बेस आया है 5, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 20 मीटर आंसर। और आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन बी आ गया है। अब इसका लास्ट पार्ट भी कर ही लेते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ट्रायंगल है, और बोल रहा है क्या कि इसका एल्टीट्यूड बताइए। ये एक बेटा ट्रायंगल में ले रहा हूं, एल्टीट्यूड का मतलब ये हाइट,
क्योंकि यही तो एल्टीट्यूड हो सकता है 90। एल्टीट्यूड का मतलब एक परपेंडिकुलर होना चाहिए, सीधा, यानी कि बोले तो हाइट 90 डिग्री बने, वो जो परपेंडिकुलर हो, है ना, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि यहाँ 90 डिग्री होगा, उसी को एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, और ये इसका बेस कितना है ना, तो बेस है 12 सेंटीमीटर। कितना है बेटा? 12 सेंटीमीटर। ठीक, ओके। और एरिया क्या है? तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका क्या निकालना है? ये हाइट बता दो। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हाफ बेस इंटू हाइट, है ना बेटा। तो हाफ बेस मुझे पता है बेटा 12, हाइट तो ही निकालना है, यानी कि एल्टीट्यूड, और इसका एरिया 42 है। ये बेटा 6 है ना, तो 42 इक्वल 6 इंटू हाइट, ये इंटू में है तो इधर आकर बेटा डिवाइड में हो जाएगा, हाइट के इक्वल 7। तो ये एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा? 7 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग हाइट कहते हैं। और ये आपका आंसर। उससे कंफ्यूज मत होना कि एल्टीट्यूड क्या लिख दिया, नहीं, वो परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर जो होता है हाइट होता है, जो खड़ा होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी, ये भी ले लो आंसर में। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर तो आपको खुद ही कर लेना चाहिए, है ना, इसमें कुछ पूछा ही नहीं है, क्वेश्चन सोल्व करने लायक है ही नहीं। क्वेश्चन आप क्या बोल रहा है कि ये रेक्टेंगल है, ये एल है, ये बी है। अब इसका बेटा अगर मैं एरिया की बात करूं, तो एरिया बराबर क्या होता है? एल इंटू बी। हो गया आंसर। एल का वैल्यू दिया नहीं है, बी का नहीं दिया है, एल और बी में ही दिया है, तो एल इंटू बी होता है। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, भाई इसको भी कर लेंगे। कैसे? ये देखो, ये पैरेलल होता है और ये ऑपोजिट साइड आर इक्वल, तो ये भी एल, ये भी एल, ये भी। तो हम बोलेंगे कि एल, यहां से लेकर चलेंगे, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। अब ये एल कितना हो गया? 2l, एल और एल 2l, बी 2b। मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 में कॉमन ले लेता हूं, तो एल प्लस बी आ गया। पेरीमीटर का फॉर्मूला फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है, समझने के लिए, है ना। ठीक है, देख लीजिए। चलिए, तो ये भी एक क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, 3 नंबर, बहुत ही इजी है। बोल रहा है क्या कि एक स्क्वायर टाइप का कुछ भी है, जगह है, फील्ड है, ठीक है ना, उसको लेबलिंग करना है। मैंने पहले इसको स्क्वायर बना दिया, ठीक है, समझो कि ये फील्ड ही है। ओके, अब इसका जो साइड है 20.9 मीटर है, समझ पा रहे होंगे। ठीक, अब ये स्क्वायर टाइप का है, तो मैं लिखूंगा भाई कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एस क्यू आर बेटा शॉर्टकट में है, कंफ्यूज मत होना, ये स्क्वायर ही है। ठीक, अब ए स्क्वायर होता है फॉर्मूला, स्क्वायर का फॉर्मूला एरिया का क्या होता है? ए स्क्वायर। ओके, अब 20.9 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, या पावर 2 का मतलब होता है कि 20.9 को ही 2 बार इंटू कर देंगे, थोड़ा और अच्छे से, मीटर इंटू 20.9 मीटर, क्योंकि ये मीटर में है। अब ये 20.9 को 20.9 से ही इंटू करेंगे बेटा, तो ये आपका आएगा 436.81, और मीटर को मीटर से इंटू करेंगे तो मीटर स्क्वायर। इसलिए तो कभी भी एरिया को 2 डायमेंशन में लिखते हैं। ठीक, अब बोल रहा है कि इसका लेबलिंग करने का जो कॉस्ट लग रहा है बेटा, ठीक है ना, रेट लग रहा है, ये क्या लग रहा है? 9 रुपए पर मीटर स्क्वायर, यही है। तो 9 इंटू ये क्या है, मीटर स्क्वायर की जगह पर क्या है? 436.81। तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, इसको नीचे लिखते हैं, जगह है मेरे पास, है ना। इसको ऐसे करते हैं क्योंकि ये वैल्यू गिवन है, मैं तो क्वेश्चन ये सोल्व कर रहा हूं।
ठीक है, जब इंटू करेंगे तो 3931.29 रुपये आंसर होगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर बेटा आप 4 देख लो, क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इट्स साइड बिकॉम्स 2/5। देखो पहले तो लेट साइड निकालते हैं किसका, एरिया का, सॉरी स्क्वायर का। लेट साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल x, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो आंसर है ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि ये x जो है उसका 2/5, यानी कि y बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x/5, क्योंकि न्यू एरिया है, पहला जो एरिया है x है, लेकिन अब उसका x का 2/5 एरिया हो गया है ना। तो इसको क्या करोगे, है ना, तो यहां पर निकालेंगे बेटा एरिया ऑफ ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए कितना है, इसको a लिख देते हैं, a बराबर 2x+5, तो 2x+5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² और ये 25। ठीक है, तो देखो ये x² से x² कैंसिल कर दो तो 4/25 एरिया हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है कि इसका एल्टीट्यूड फाइंड करो, यानी कि हाइट फाइंड करो, जिसका बेस कितना है 250 सेंटीमीटर एंड एरिया क्या है बेटा 2.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक्चुअली में ये देखो यूनिट पर थोड़ा ध्यान देना, ये मीटर में है एरिया और ये सेंटीमीटर में है। मैं क्या करता हूं कि इसको भी 100 से डिवाइड कर देता हूं, 10 से 10 और ये 0 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये 2.5 मीटर हो जाएगा। अब यहां पर एरिया ऑफ क्या पैरेललोग्राम, हाँ पैरेललोग्राम ही है, इक्वल क्या होता है बेटा, तो आंसर है बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया कितना है 2.25, बेस कितना है 2.5 और हाइट तो निकालना है, तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2.25। ठीक है, और ये 2.5 को इधर ले दो, इंटू में डिवाइड। अब देखो कैलकुलेशन करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ये पॉइंट है, नीचे भी पॉइंट है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। करो क्या कि ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसमें भी एक 0 दे सकते हो, पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगा सकते हो पिछू, तो 0 लगाकर इसको 2 डिजिट। अब होगा क्या कि ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम लोग हटा देंगे। ठीक है, अब आपके पास जो होगा 225 अपर में 250 होगा। अब डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, ये तो बड़ा है ना, तो मुझे एक पॉइंट लगाना पड़ेगा पहले, तो यहां क्या आ जाएगा एक 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यानी कि 2250 ओके, तो ये 9 बार में ये जाएगा, कितने बार में जाएगा बेटा 9 बार में, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0.9 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए बहुत इजी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी एक इजी वाला क्वेश्चन है। ये बेटा रेक्टेंगल दिया है, ये क्या है रेक्टेंगल दिया है, जिसका साइड 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछ रहा है एरिया, नो एरिया इसका नहीं पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है बेटा कि आप एरिया बताइए, है ना, ABC आप देख रहे हो ना ABC, तो मैं लिखता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ना लिखकर ऐसे भी लिख सकता हूं
बी सी। आप जानते हो कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है। अब हाफ बेटा जो बेस है, अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूं तो बेस क्या है 8 है, और हाइट क्या है जो परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री का एंगल बने। तो आप जानते हो कि रेक्टेंगल में यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। सारे वर्टेक्स ए बी सी चारों वर्टेक्स है ना, उस पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहां भी बनेगा, यहां भी, यहां भी। ठीक है, तो 90 डिग्री तो एल्टीट्यूड है ही है, एल्टीट्यूड को ही हाइट बोलते हैं। 4 है ही है, तो 2 यानी कि 16 मीटर स्क्वायर। और भी पूछा है कि ट्रायंगल सी डी ए है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ए बताइए। सी डी ए, तो इसमें भी ट्रायंगल का तो फॉर्मूला बेस इंटू हाइट ही हो जाएगा। इसमें भी अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा बेटा, ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, और हाँ ठीक है, अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा। अब हाफ 8 इंटू हाइट 4, तो ये भी वही आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर एक कंफ्यूजन है, बोलो क्या सर, इसमें इसको बेस कैसे समझेंगे कि ये बेस है ये हाइट है? पगले, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट ही होता है। यहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मैं बोल रहा हूं कि ये बेस है। चलो, मैं बोल रहा हूं कि ये बेस है तो ये हाइट हो जाएगा। क्या फर्क हो गया मुझे ये बताओ? नो कंफ्यूजन। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 पर थोड़ा सा ध्यान देना। ये एक ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ओके ठीक। आपके पास गिवन है कि ट्रायंगल ओ ए बी है ना, ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक बात याद रखना बेटा, स्क्वायर में जितने भी ट्रायंगल है ना सारे सेम होंगे, क्योंकि ऑल साइड आर इक्वल स्क्वायर है ना, और डायगोनल इक्वल, तो ये एरिया चारों सेम होगा। इसमें नो कंफ्यूजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा देख लो। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा क्लियरली, ईच ट्रायंगल इन द स्क्वायर है ना, हर जो ट्रायंगल आपका बना रहे स्क्वायर के अंदर है ना, आर सेम, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया। सो दैट एरिया ऑफ ए स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर निकालना होगा बेटा तो मैं क्या कर दूंगा, ये सारे एरिया को क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा। यानी कि 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, 4 इंटू 1 2 3 4 सेम एरिया है तो 4 से इंटू कर दूंगा मैं। तो देखो 4 इंटू, और ये ट्रायंगल कितना है तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका? तो एरिया ऑफ स्क्वायर। इजिली एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड हो गया। ठीक है, अब जानते हो आप बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर। ठीक, अब ये कितना है? एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया है? 16, और ये ए स्क्वायर। बेटा एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये स्क्वायर हटाने के लिए इस पे रूट लगाओ। मैथ का रूल है कि अगर यहां पर रूट लगाओगे तो यहां पर भी रूट लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? ठीक, अब ये होता क्या है कि ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और इसका तो होगा नहीं, लेकिन रूट 16 का वैल्यू क्या होता है? 4, और ये हो जाएगा ए। यानी कि ये साइड जो है, क्या पूछ क्या रहा है आपका? फाइंड द साइड। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर।
क्या हो जाएगा बेटा, 4 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो बेटा, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको मैं 2-3 टाइप से बना सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं आपको 2 टाइप का समझाऊंगा। पहले तो एक टाइप मैं ये समझाऊंगा कि ये जो B से P है इसको x मान लेता हूं। देखो ये जो है CD बेटा, CD है, CD के इक्वल क्या हो जाएगा, B ही हो जाएगा। ओके, ये तो क्लियर है। ठीक, अगर BP को मैं x मान लेता हूं बेटा, BP को क्या मान लेता हूं x, तो PE को क्या हो जाएगा, PE क्या हो जाएगा, तो आंसर है ये टोटल कितना है, तो आंसर है 50 सेंटीमीटर। तो ये 50 में से, ये टोटल 50 में से अगर x को माइनस कर देता हूं तो ये PE हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे क्या, ध्यान से सुनो। आपके सामने ये रेक्टेंगल दिख रहा है BCDE, आप रेक्टेंगल देखें, रेक्टेंगल देखिए, रेक्टेंगल क्या है बेटा, BCDE है ना। ये क्या हो जाएगा, L इंटू बी। L कितना है बेटा, इसका L कितना है ना, तो 80, ये 80 है ना, और इंटू बेस कितना है, तो 50। ठीक, ये कितना हो जाएगा बेटा, 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका आ गया। अब इसमें हम लोग प्लस कर देंगे किसका, ये एरिया ट्रायंगल का और ये एरिया। तो मैं लिखता हूं कि इन ट्रायंगल बेटा ABP प्लस ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी प्लस करना है, दोनों तो इसमें प्लस करना है। तो मैं लिखता हूं कि इन ट्रायंगल PEF है ना, PEF। ओके, अब जानते हो कि बेस हाफ बेस इंटू हाइट होता है बेटा, बेस इंटू हाइट। ठीक, आप जानते हो कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताओ कि ABP में यही बेस है x। ओके, हाइट कितना है बेटा, तो ये 20 है, तो ये भी क्या है, 20 ही है। तो हाइट तो सर इसमें 20 है, ठीक है, प्लस कर देंगे हाफ। और इसमें बेस कितना है बेटा, इसका बेस कितना है, तो 50 माइनस x आया था। ठीक है, 50 माइनस x, और हाइट कितना है, तो इसका भी हाइट 20 ही है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 10, ओके, और ये भी हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा बेटा 10x, प्लस में 10 को इस ब्रैकेट में इंटू करेंगे, तो 10 को 50 में इंटू करेंगे तो 50 100 हो जाएगा, और 10 को x में इंटू करेंगे तो माइनस 10x हो जाएगा बेटा। ओके, क्लियर। अब देखो ये प्लस का टेस्ट कुछ नहीं है तो प्लस है, और ये माइनस कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या बेटा, 500। ये 500 इसमें इंटू कर दो, तो 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका ये है बेटा, इससे मैं इजी बताऊंगा। ठीक है, इसी पर बताऊंगा। दूसरा तरीका मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, है ना। इसको मैं अपने से लाइन खींच देता हूं। अब ये ट्रायंगल देखो, ये देखो, ठीक है सर, इसको तो निकालना नहीं, पहले देखो तो मैं क्या बोल रहा हूं। ट्रायंगल APF ये बन गया, आपका कंप्लीट हो गया। मैं दूसरा तरीका जो आपको अच्छा लगे, है ना, जो आपको अच्छा लगे वो देखो। इसको मैं मिटा देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये नोट कर लो आप, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक, सारा मिटा दिया। ओके, अब यहां देखो बेटा, अब मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
ये इस बार जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंगे बेटा, पहले क्या लिखे थे, बी सी डी ई, अब लेंगे ए सी डी ए। ओके, यहां से लेकर यहां तक निकालेंगे और जानते हो इसका एल कितना है, पूरे का 100, एल इंटू बी ही होता है 100 इंटू बी कितना है 50। ये कितना हो गया बेटा 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल निकाल दिया यहां से, जो कि मुझे ये तो खाली है, लेकिन मैं यहां पर एक लाइन कंस्ट्रक्शन कर दिया अपने तरफ से, है ना, कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। क्या कंस्ट्रक्शन किया है ना, ए एफ लाइन ड्रॉ किया, अ लाइन ड्रॉ ए एफ, जो कि पैरेलल है किसका, सी डी का। ठीक है, तो ये भी 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक, ओके। अब ये मैं मानता हूं कि ए पी एफ इन ए पी एफ एक ट्रायंगल है। क्या है, एक ट्रायंगल है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, हाफ बेस कितना है तो 50 है, इसका क्या बेस है 50 है। हाइट क्या होगा, ये हाइट हो जाएगा 90 डिग्री एल्टीट्यूड, तो ये हाइट ये 20 के इक्वल है और ये 10, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा कि इस 500 को माइनस कर दूंगा, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, मैं पूरा निकाल कर इसको माइनस कर दिया, है ना। तो मैं बोलता हूं कि टोटल एरिया बराबर, टोटल एरिया बराबर क्या हो जाएगा 5000 माइनस 500, 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपको समझ में आए वो क्वेश्चन सोल्व कीजिए, तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, देखो बेटा 9 नंबर क्वेश्चन जो है, 9 नंबर क्वेश्चन इजी है। कहना क्या चाह रहा है कि एक बेटा आपके पास स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, ठीक है, जिसका स्क्वायर का साइड है 5.4 मीटर। अब ये 5.4 है तो ऑल साइड आर इक्वल, सारे 5.4 है। अब बोल रहा है कि ये मैं इक्वल कर दिया, एक्चुअली मैं क्यों इक्वल कर दिया, बोल रहा है कि इसको एक रेक्टेंगुलर शेप देना चाह रहे हैं स्क्वायर को, जिसका लेंथ बोल रहा है बेटा कि लेंथ है 9 मीटर। ये 9 मीटर ही बोलिए ना, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो इसका बी फाइंड करने के लिए बोलता है कि बी क्या होगा। तो सबसे बड़ी चीज है यहां पर बेटा, यहां ध्यान दो, चूंकि इसी का स्क्वायर का ही शेप बनाया जा रहा है रेक्टेंगुलर, यानी कि दोनों का एरिया सेम होगा, है ना, एरिया सेम एरिया हो जाएगा। अगर सेम एरिया होगा तो मैं ऐसे क्या बोल सकता हूं, एरिया ऑफ बेटा रेक्टेंगल इक्वल होगा एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा 9 इंटू बी, बी तो है नहीं, एल इंटू बी ही होता है ना। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, 5.4 इंटू 5.4 दो बार। ठीक, बी बराबर क्या हो जाएगा 5.4 इंटू 5.4 अपन में 9। अच्छा, यूनिट वगैरह देख लो, यूनिट वगैरह कोई मीटर सेंटीमीटर ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। ठीक, ओके, 9 6 जा बेटा 0.6 54, और इसको इंटू कर दोगे, ठीक है, इसको आप इंटू कर दोगे 5.4 इंटू 0.6, तो ये 3.24 आ जाएगा मीटर आंसर। आप चेक कर लेना इंटू। ठीक है, ओके। 10 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, ये तो क्या ही पूछ लिया है। ये बोल रहा है कि बेस बताइए, है ना, जिसका एल्टीट्यूड दिया है ना, और 8 सेंटीमीटर हाइट, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट। ओके,
एरिया आपका कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना बेटा। आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब ये हो जाएगा बेटा 50, 1/2, बेस नहीं पता है, हाइट मुझे पता है, 2 4 जा 8, ये इंटू में है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा बेटा, तब 50/4 हो जाएगा, 225, तब b बराबर 25/2, 5 सेंटीमीटर। आंसर आप चेक कर लेना, बहुत ही इजी है, क्या ही करना है, फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुटअप करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। ओके ठीक। देखो बेटा, ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और बोल रहा है कि बेटा इस ABCD का जो एरिया है इसको फाइंड करो। क्या बोल रहा है, ये जो ABCD है इसका एरिया फाइंड करो, है ना। एरिया ऑफ ग्राम यानी कि ABCD, ठीक है। अब बात यहां पर यह है बेटा कि इसमें कुछ कुछ मेजरमेंट दिया है, जैसे कि ये डायगोनल, ये कितना है 42 मीटर। ये जो DB है या BD है, गिवन क्या है आपके पास BD, मैं गिवन यहां लिख देता हूं, BD 42 मीटर, ठीक है। अब हाइट क्या है बेटा, ये जो एल्टीट्यूड है यही हाइट है, ठीक है। तो ये 10 मीटर, ये भी 10 है और ये भी 10 मीटर है। हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बराबर हो जाएगा, देखना, ट्रायंगल ADB या ABD है ना, एरिया ऐसे लिखता हूं, इसके इक्वल में होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि दो ट्रायंगल देखो ABD ये फाइंड कर लेंगे और प्लस में BCD ये एरिया और ये एरिया, दोनों को एरिया फाइंड करके ट्रायंगल का और प्लस कर देंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ओके। अब फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट प्लस फिर हाफ, इसके लिए अब ट्रायंगल का तो फॉर्मूला सेम ही होगा, हाफ बेस इंटू हाइट हाफ। अब इस ट्रायंगल के लिए ABD के लिए बेस 42 मीटर और हाइट कितना है, ये हाइट हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइट होगा 10, ओके। प्लस में इस ट्रायंगल के लिए हाफ बेस यही होगा 42 और हाइट, इसका हाइट भी 10 ही होगा, ओके। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5, सेम है। तो 5 2 जा 10 और 4 5 जा 20, है ना, 210 और ये भी 210 होगा, ठीक है। अब दोनों को प्लस करेंगे तो 420 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया बेटा, चेक कर लेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो बेटा, ये 12 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या बोलता है कि द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ये देखो, पहले तो ये रोम्बस है, रोम्बस क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल। खैर उससे मतलब नहीं, ये बोल रहा है कि ये जो डायगोनल है इसका यही डायगोनल है। मैं अगर ऐसे लिखता हूं ABCD तो ये डायगोनल है और ये बाइसेक्ट जो कर रहा है, बात ध्यान से समझना बेटा, ये जो बाइसेक्ट कर रहा है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है,
क्या बाइसेक्ट कर रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात बोल रहे हैं बेटा कि ये जो है यहां से BD जो है वो 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये डायगोनल तो आपको छोटा दिख रहा है ना, तो एक 8 सेंटीमीटर डायगोनल बोला है, दूसरा 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो मैं क्या करता हूं कि इसको मैं लिख देता हूं 8 सेंटीमीटर और इसको मैं लिख देता हूं 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग करेंगे क्या, बस फॉर्मूले पर पुटअप करके पहले देखो ये आपको ट्रायंगल दिख रहा हो ना। अच्छा, ये 6 सेंटीमीटर जो होगा बेटा, ये BC में लिख देता हूं, BD 8 सेंटीमीटर और AC 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है क्या? सेंटीमीटर है क्या? यस, सेंटीमीटर। ठीक, अब ये जो AC देख रहे हो ना, AC BD को रहने दो, BD ठीक है। AC जो है ना, ये जो AC है यहां पर अगर मैं O कर देता हूं तो AC बराबर क्या हो जाएगा? OA प्लस OC, OA प्लस OC। और ये बोल रहा है कि ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है ये बाइसेक्ट राइट एंगल हो रहा है। बाइसेक्ट का मतलब जो OA है वो OC के इक्वल है, यानी कि ये टोटल बेटा अगर 6 सेंटीमीटर है, टोटल 6 सेंटीमीटर है तो OA 3 सेंटीमीटर होगा और प्लस में OC 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यहां पर फॉर्मूला हम लोग निकाल देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो अभी 11 नंबर क्वेश्चन के है ना, सेम टू सेम, प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, हाफ, बेस कितना है? ABD का बेस कितना है? 8 सेंटीमीटर और हाइट कितना है? 3, प्लस में सेम टू सेम इसका भी, इस ट्रायंगल के लिए BCD के लिए बेस कितना है? 8 ही BD और हाइट कितना है? 3। ओके, 2 4 जा और ये भी 2 4 जा, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चेक कर लीजिएगा। ओके, अब रोम्बस का एक और फॉर्मूला जानते हो, वो भी लगा सकते हो। और में क्या लगा सकते हो? एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ D1 इंटू D2, यानी कि डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, हाफ डायगोनल 1 मान के चलो कि ये है BD है ना, तो 8 और डायगोनल 2 क्या है? BC, यानी कि टोटल कितना था? AC कितना था? तो 6, तो 2 4 जा, 4 6 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो मैं 2 तरीका आपको बता दिया एक ही क्वेश्चन को, तो देख लीजिए बेटा। ओके, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है कि हाउ मेनी टाइल ऑफ मेजर 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। टाइल जो है ना, इसका मेजरमेंट क्या है? टाइल्स का 10 सेंटीमीटर टू इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये टाइल है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, अब ये बोल क्या रहा है कि कितना टाइल लगेगा? रिक्वायरमेंट टू कवर ऑफ सरफेस, जो सरफेस है बेटा, सरफेस है वो क्या है? 4 मीटर इंटू 2.5 मीटर। कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। मैं यहीं पर निकाल देता हूं, नंबर ऑफ टाइल्स, क्योंकि कितना टाइल्स लगेगा, नंबर ऑफ टाइल्स ही तो होगा। नंबर ऑफ टाइल्स बराबर हो जाएगा, ये 4 मीटर है ना बेटा, 4 इंटू 100 सेंटीमीटर हो गया। नहीं, किसी एक यूनिट में मैं कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, बात समझ रहे हो ना। इंटू
2.5 इंटू 100, ओके। 2.5 को भी ये मीटर में है, सेंटीमीटर में, और ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दिया है। अब यहां ध्यान दो, ये पॉइंट हटाने के लिए कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक जीरो बढ़ा दो। क्लियर बेटा? अब ये 100 से ये 100 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो नंबर ऑफ टाइल्स होगा, क्या होगा, 25 4 जा 100, लिख लिया, 25 2 जा 50, 25 4 जा 100, ओके। उसके बाद ये तो कैंसिल हो गया, एक जीरो बचा है, तो ये आपका आंसर हो गया। कितना इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये बोल रहा है कि बाय व्हाट अमाउंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज टू इंक्रीज्ड इफ, जैसे कि ये एरिया है, ये तो 13 है, नंबर लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 14 नंबर का, कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसका एरिया जो है, मान के चलो कि ये x है और ये y है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर एक्स वाई हो जाएगा, x इंटू वाई होगा ना, x इंटू आई, ये क्या था पहले था। अब इसमें मैं क्या कर दिया कि बढ़ा दिया, अब इस एरिया को सॉरी रेक्टेंगल को बड़ा कर दिया। क्या किया, ध्यान से सुनो, इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर इंक्रीज्ड बाय लेंथ x प्लस 30, ओके, एंड ब्रेथ में जो यहां x ना एल मैं कर देता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, एल बी हो जाएगा ना बेटा, एल बी, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर एल इंटू बी, ये आपके पास सामने है, ठीक है। अब इसको मैं बढ़ा दिया, यही जो रेक्टेंगल है बढ़ा दिया, क्या कर दिया, एल प्लस 30, जो लेंथ है 30 प्लस कर दिया, ओके बेटा। और ब्रेथ में बी जो है, बी में 40 प्लस कर दिया, बी में कितना प्लस कर दिया, जो ब्रेथ है उसमें 40 प्लस कर दिया, यही चीज दिया है। तो अब इसके लिए भी क्या फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तो एल यानी कि एल प्लस 30 है ना, ये लेंथ की जगह पर क्या है, एल प्लस 30 इंटू ब्रेथ की जगह पर बी प्लस 40, ठीक। अब इसको इंटू करोगे, कैसे करोगे मैं आपको बता रहा हूं, ये एल को दोनों में इंटू कर दो, तो एल को बी में इंटू करोगे तो एल बी होगा बेटा, एल को बी में इंटू करोगे तो एल बी होगा, और फिर एल को 40 में इंटू करोगे तो 4L हो जाएगा। क्लियर, ओके। फिर प्लस, इंटू नहीं प्लस, क्योंकि ये जो 30 है ना, एल को बी में इंटू किया तो एल बी हो गया, और एल को 40 में इंटू किया तो 40 के पहले का साइन क्या है, प्लस, इसलिए यहां प्लस दे दिया 40L। अब जब 30 को इंटू करूंगा तो 30 जो है प्लस के बाद 30 लिखा है, इंटू के बाद नहीं लिखा है ना, तो इसलिए यहां पर मैं प्लस दे दिया और 30 को बी में इंटू किया, तो ये 30B हो गया, ओके। और फिर 30 को 40 में इंटू किया तो देखो यहां भी प्लस है तो प्लस दूंगा और 1200, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है, बाय व्हाट अमाउंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज टू बी इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ है ना। तो देखो कितना इंक्रीज हुआ, निकालने का तरीका क्या है, ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, इस एरिया में से ये एरिया माइनस कर देंगे, क्या है, एलबी तो है, ये एरिया एलबी है। अब ध्यान दो बेटा, एलबी प्लस 40L प्लस 30B प्लस 1200 माइनस एलबी, देखो ये भी एलबी ये भी एलबी, यहां कुछ नहीं है, प्लस है, यहां माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। अब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 40L प्लस 30B
प्लस 1200 ये आंसर हो जाएगा। कितना इजी है आप बताइए मुझे। देखो बेटा, ये जो 50 नंबर क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से समझना। क्या दिया है कि एक रेक्टेंगल फील्ड है जिसका 25 मीटर लॉन्ग एंड 21 मीटर वाइड है। मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, ये कितना है बेटा 25 और ये कितना है 21। ओके, अब इसके बाद लिख रहा है ये कि 2.5 मीटर वाइड ट्रिप, यानी कि इसके चारों तरफ 2.5, यानी कि ध्यान से सुनो, ये 2.5 होगा चारों तरफ, यहां भी 2.5 है ना, वाइड ट्रिप बन रहा है। ठीक है, चारों तरफ से, तो इधर भी 2.5 कहीं होगा, है ना बेटा, और इधर भी कहीं 2.5 होगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? ठीक, अब इसको मैं ऐसे कर देता हूं, बन गया ना चारों तरफ। ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा ही बन गया क्या? कोई बात नहीं है। ये जो रास्ता दिख रहा है आपको 2.5 मीटर है। ये जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ 25 है और विड्थ 21 है, बट 25 मीटर इधर से 25 मीटर इधर से, यानी कि ये 25 मीटर है बेटा, मीटर में ही है, हाँ मीटर में है। तो ये जो 25 मीटर है, आप ही बताइएगा कि ये यहाँ ऐड करेंगे 2.5 और यहाँ 2.5, यानी कि लेंथ जो होगा न्यू लेंथ होगा, यानी कि इसका जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा कितना होगा। तो आंसर है ये 25 तो पहले से है, अब ये 2.5 ये और प्लस में 2.5 है ना, इसके बराबर हो गया, है ना। तो इसका लेंथ पता चल जाएगा, टोटल कितना 30, है ना। तो ये हो गया बेटा आपका 30 मीटर, ये 25 मीटर। ओके, अब फिर इसका भी इतना तो कितना है, ये विड्थ है, ये कितना है 21 है सर। अब ये कितना है तो 2.5, और ये कितना है तो ये भी 2.5 ही है। अब ये टोटल यहां से ये इसके इक्वल हो जाएगा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, तो आंसर है 26 सर। तो ये हो जाएगा बेटा 26। अब इसका लेबलिंग करने का कॉस्ट है 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो पहले इसका एरिया तो निकालो, ये जो है ये सारा इसका एरिया निकालो। कैसे निकलेगा इस टाइप का क्वेश्चन में, करेंगे क्या, जो बिग रेक्टेंगल है यहां पर लिखो, क्या लिखना है, बिग रेक्टेंगल, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल में इस रेक्टेंगल को जो माइनस करूंगा, है ना, एरिया ऑफ ए स्मॉल रेक्टेंगल, तो इसका एरिया पता चल जाएगा। बड़े वाला में से ये छोटे वाला माइनस करेंगे तो ठीक है बेटा। तो एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल क्या होगा, 30 इंटू 26। ओके, और स्मॉल वाला में क्या हो जाएगा 25 इंटू 21, है ना बेटा। ठीक, ये क्या हो जाएगा 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 0, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 1 7। ओके, और ये क्या हो जाएगा 25 5 टू 5, और जब इसको माइनस करेंगे बेटा, जब इसको माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ ये कितना हो जाएगा 5, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, और ये हो जाएगा 7 में 2 माइनस करेंगे तो 5, और ये 2, है ना, ये आ गया मीटर स्क्वायर,
है ना, एरिया आ गया। ये एरिया जो है कितना गया, 255 मीटर स्क्वायर, है ना बेटा, वाइड ट्रिप, है ना, एरिया ऑफ वाइड ट्रिप। ठीक है, अब इसका लेवलिंग चार्ज निकाल लेते हैं, सॉरी वाइड स्ट्रिप लिखा है, स्ट्रिप। ठीक है, अब इसका लेवलिंग चार्ज क्या हो जाएगा वो निकाल कर देख लेते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग चार्ज। लेवलिंग चार्ज बराबर क्या हो जाएगा बेटा, लेवलिंग चार्ज बराबर ये पूरा कितना आया 255 मीटर स्क्वायर और इंटू में 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, 2 5 5 जा 25, 227 और 5 2 जा 10, 1275 रुपये आंसर, यानी कि 1275। तो देख लीजिए, ये भी बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन था। बताइए कमेंट करके कि कैसा लगा आपको। देखो बेटा, ये 60 नंबर क्वेश्चन भी क्या है, इजी है। ये रोड है, ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। आपको एरिया निकालने के लिए ये एरिया बोल रहा है कि इसका एरिया निकालो। मैं दो टाइप से आपको एरिया बता दूंगा निकालने का तरीका। पहला चीज देखो, यहां ध्यान से बेटा, पहला चीज देखो, क्या देखना है, ये टोटल लेंथ कितना है 72, ठीक है, ये टोटल लेंथ कितना है 72, ओके, और विड्थ कितना है 48। तो यहां लिखेंगे, है ना, एरिया ऑफ रिमेनिंग बोल रहे हैं ना, है ना, एरिया ऑफ remaining area of remaining person of park, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये पूरा है ना 72 इंटू 48 लेंथ इंटू विड्थ, ओके। इसमें बेटा माइनस क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, इसमें माइनस करेंगे ये एरिया, ये जो देख रहे हो ना रोड का एरिया, ये एरिया कब निकलेगा कि टोटल एरिया में से ये जो रोड का एरिया है, रोड का एरिया निकाल लेते हैं, और ये एरिया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 72, इसका लंबाई 72 ही है, और चौड़ाई कितना है ये 2, प्लस में फिर से इसका लंबाई कितना है, तो जो ये है 48, और इसका चौड़ाई कितना है, तो ये 2। लेकिन ये तो हो गया, माइनस भी करना है। क्या माइनस करना है, ये वाला जो पर्सन है ये 2 बार हो गया, ये 2 और ये 2, इसको माइनस कर दो, एक माइनस कर दो, ठीक है। अब इसको जब इंटू करोगे बेटा 72 इंटू 48, तो कर लो, 8 2 जा 16, 1 और 4 2 जा 8, 6, 3 4 5 6, ये हो जाएगा 3 4 5 6, ओके। माइनस ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, प्लस 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 और 9, है ना, और ये इसमें 4 माइनस कर दो, इसमें 4 माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 3 4 5 6 माइनस ये क्या हो जाएगा 10 के 0 और 9 4 13 और 14 2 माइनस 4, 3 4 5 6 माइनस, ये माइनस करके लिखो तो 236, अब फाइनली माइनस कर दो तो 6 में 6 माइनस 0, 5 में 3 माइनस करेंगे 2, और
4 में 2 माइनस करेंगे 2, ये हो जाएगा 3220 मीटर स्क्वायर आंसर। चेक कर लेना बेटा। दूसरा तरीका भी है, अगर बोलोगे तो दूसरा तरीका भी बता दूंगा कैसे। ध्यान दो, ये जो लंबाई है 42, ये और मैं करके बता देता हूं। तो इसमें से ये 2 माइनस कर दो, है ना, तो ये हो जाएगा 70। ये 2 हटा दें। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये 70 में ये 35 है और ये 35 है। ठीक इसी तरह ये भी 35 हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा लेंथ। ओके, अब ये देखो, ये कितना है 48। 48 में ये 2 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा 46 होगा ना। अब 46 में ये माइनस करने के बाद ये हो जाएगा 23 और ये भी 23, ये भी 23, ये भी 23। तो किसी एक का लेंथ इंटू ब्रेथ निकाल दो। एरिया निकालने के लिए एल इंटू बी करते हो, है ना, और ये कितना है तो 1 2 3 4 सेम, तो इंटू 4 कर दो। इसका एल कितना है बेटा, इस एरिया का एल कितना है तो 35, ब्रेथ कितना है 23 और टोटल कितने हैं 4। बात समझ में आ रही होगी। अब इसको जब इंटू करोगे तो 805 आएगा, दोनों में इंटू करोगे, और जब 4 से इंटू करोगे तो यही आंसर आ जाएगा 3220 मीटर स्क्वायर। तो चेक कर लेना, दो तरीका मैं आपको बता दिया, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन भी बेटा इजी ही है। अ रेस ट्रैक इन द फॉर्म ऑफ रिंग हुज इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ 396 मीटर एंड आउटर सर्कमफ्रेंस ऑफ 440। देखो बेटा, ये दो सर्कमफ्रेंस है, एक इनर एक आउटर, ठीक है। सही नहीं बना होगा, रफली है, कोई बात नहीं, जिस बातों को समझो मेरी, है ना, ठीक करूंगा तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो बोल रहा है कि ये जो इसका इनर सर्कमफेरेंस है जो, वो कितना है बेटा, तो आंसर है 396। ये क्या है 396, और ये कितना है तो आंसर है 440। ये बोल रहा है ये सेंटर से ये रेडियस और बड़े वाला का ये रेडियस होगा, ठीक है। और बोल रहा है कि ये जो ट्रैक है इसका वेट कितना होगा ये बताओ पहला, एंड इसका एरिया बताओ। दो क्वेश्चन आपके पास है। तो पहले है ना, सरकम फेरेंस ऑफ बिग सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ बिग सर्कल क्या है बेटा, तो आंसर है कितना दिया है 440, ठीक है, बिग सर्कल का। और ये क्या होता है बेटा 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है, और 440, ठीक। ओके, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल 440। अब ये चीज है उस तरफ लेके जाओ, जो डिवाइड में है वो इंटू में हो जाएगा, और जो इंटू में है वो डिवाइड में हो जाएगा, है ना बेटा। 22 2 जा 44, और ये हो जाएगा 10। तो इसका रेडियस आ गया बेटा 70। ये जो रेडियस है बेटा ये कितना हो गया, ये जो रेडियस है ये 70 मीटर, एक्चुअली मीटर में ही है, ठीक। अब आ रही है ठीक ऐसे ही सर्कमफेरेंस ऑफ ए स्मॉल सरफेस। कितना है भाई स्मॉल सरफेस, तो 396, ठीक है। क्या होता है इसका भी बेटा 2 पाई। अच्छा, एक चीज और, इसमें कैपिटल आर कर देता हूं रेडियस को, कंफ्यूज ना हो आप लोग को, है ना बेटा। ओके, और ये स्मॉल आर 2 पाई आर 396। तो आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यही चीज जो इंटू में गया था ना, 7 इंटू 396, 7 इंटू 22
22 इंटू 2 सेम, ठीक है। अब यहां से 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, ओके, 2 8 जा 16 और ये हो जाएगा बेटा 20 2 9 जा 198, ठीक। और 9 में 7 से इंटू करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 7 जा 63, ओके। विथ बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बेटा। इसमें से है ना, इसका वैल्यू भी क्या आया है 63। अब ये इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो ये तो निकल ही जाएगा 70 में, यानी कि विथ बराबर आर 70 माइनस 63 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 7 मीटर। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो यहां लिख देते हैं। ये आंसर होगा, ठीक है। वो चीज तो निकल गया सर, बट इसका एरिया निकाल दो। एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक क्या होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रैक ये होगा कि पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर वाला माइनस पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर वाला, ये कैपिटल आर ये स्मॉल आर, ठीक। पाई बेटा दोनों में है तो कॉमन ले लूंगा। कैपिटल आर कितना है तो आंसर है 70 का स्क्वायर, और स्मॉल आर कितना है बेटा तो 63 का स्क्वायर। आप एक काम कर सकते हो, 70 इंटू 70 को इंटू कर दो, जितना आएगा उसमें माइनस कर देना 60 इंटू 60 से, ठीक है। बट मैं यहां पर एक रूल लगा रहा हूं, आप लोग को पता होगा कि इसको मैं मानता हूं ए, ये है ए स्क्वायर और ये है माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। शायद ये फार्मूला है कि नहीं है, छोड़ो, इस फार्मूले पर मत बनाओ क्योंकि तुम लोग को शायद ये फार्मूला नहीं जानते होगे आप लोग। तो एक काम करो, 70 का स्क्वायर कर दो, पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है। 70 का स्क्वायर, ओके, और 63 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9 और 6 3 जा 18, 2 जा 36, 36 का 6, ओके, और 6 6 जा 36 और 6 3 जा 18, 2 जा 36, हाँ 6 6 जा 36 39, ये होगा 3969। अब इसमें से माइनस कर देंगे 22/7 इंटू, ये क्या हो जाएगा 10 में से 9 माइनस होगा 1, ठीक, ये 9 हो गया, 9 में से 6 माइनस होगा 3, ओके, और ये 8 हो जाएगा, 8 में से 9 माइनस होगा 9, ये 0 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करो तो 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। फर्दर इसको इंटू कर दो 22 इंटू 133 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 22 3 जा 66, कैरी 6, 22 3 जा फिर 66 में 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 72 7, और 22 1 जा 22 में 7 ऐड करेंगे तो 29 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा बेटा। ये आंसर हो जाएगा 2926। देख लीजिए आप लोग। चलो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो क्या कर रहा है कि यह सर्कुलर ग्रेसी प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ डायमीटर 42 मीटर हैज अ पाथ। एक सर्कल बना, डायमीटर जानते ही हो कितना है, ये 42 मीटर, ओके, कितना है बेटा 42 मीटर।
डायमीटर क्या है 42 मीटर। तो रेडियस क्या होगा बेटा, आर फॉर रेडियस, रेडियस क्या होगा तो d/2, यानी कि इसका हाफ है ना, 42 का हाफ कितना हो जाएगा 21 मीटर, यानी कि रेडियस क्या है बेटा ये 21 मीटर। ठीक, अब बोल रहा है क्या, ध्यान से सुनो, वाइड 3.5 मीटर रनिंग अराउंड, ये जो है रनिंग के लिए इसके चारों तरफ कितना बनाया गया है 3.5, ये क्या बेटा है 3.5, यहां से यहां तक 21 मीटर है। अब यहां से यहां तक कितना होगा बेटा, तो आंसर है ये हो जाएगा 21 और 3 24.5 मीटर। यस, और इसको स्मॉल आर कर देता हूं बेटा और ये कैपिटल आर हो जाएगा, है ना। ठीक इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए हो ना सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब आगे क्या करना है, आगे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो उसका आंसर दे दो। बोल रहा है कि अराउंड इट ऑन द आउटसाइड फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ 4 रुपये पर स्क्वायर मीटर। पहले तो इसका अब एरिया निकाल दो, ठीक है, कितना आएगा, और इसमें जो ग्रेवलिंग हो रहा है इस एरिया पर जितना ग्रेवलिंग हो रहा है, ये बोल रहा है कि ये ग्रेवलिंग करने में 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर लग रहा है। तो ये टोटल एरिया में कितना कॉस्ट आएगा वो आप फाइंड करके बता दो। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूं, तो मैं करता हूं कि एरिया ऑफ, है ना बेटा, एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ ए स्मॉल सर्कल। ठीक है, अगर एरिया ये बिग सर्कल का एरिया माइनस ए स्मॉल सर्कल, तो बिग सर्कल के लिए ये जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस कैपिटल आर से लिखा हूं, तो पाई आर स्क्वायर, और स्मॉल आर के लिए स्मॉल सर्कल के लिए स्मॉल आर पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई कॉमन ले लूंगा तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई कॉमन ऐसे ही रहेगा। कैपिटल आर कितना है बेटा 24.5 का स्क्वायर, स्मॉल आर 21 का स्क्वायर। यहां पर एक फॉर्मूला लगा लो, इस ये मान के चलो ये है, ये ए है तो ए स्क्वायर, और ये बी है तो बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद ही कर लो, पिछला वाला क्वेश्चन में यही चीज बताने वाला था, फिर बोला कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं क्या किया कि इस 24.5 को स्क्वायर है ना इंटू कर दिया 24.5 से, 24.5 को 24.5 से इंटू किया, उसमें इंटू करने पर जितना आया उसमें माइनस कर दिया 21 इंटू 21 जितना आया था। लेकिन अब जो है दूसरे तरीके से बनाएंगे। यहाँ अब आओ, ये तो फार्मूला है, खैर अब यहाँ आओ, पाई का वैल्यू क्या होगा बेटा 22/7। ओके, ए और ये बी, तो ए प्लस बी क्या होता है 24.5 प्लस 21। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा 24.5 माइनस 21 ए माइनस बी। ठीक है, 22/7 इंटू इसमें ऐड करोगे तो 415 और 2 2 जा 4.5 इंटू इसमें माइनस करोगे 3.5। करो कुछ मत ना, ये 1 लिख दो, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट खत्म। 7 5 जा 35। ओके, जब इसको पूरा बेटा इंटू करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 455 इंटू 110 अपन में 100, 455 लिख दिया, इंटू में
ये 5 और ये 22 को इंटू किया तो 110। अब ये 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 11 5 जब 55। ओके, 11 5 जब 55 में 5 ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा बेटा। ओके, 11 4 जब 44 में 6 ऐड करेंगे तो 60, अपर में 10। अब एक जीरो है चूंकि में, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये जीरो कैंसिल। तो ये 600.5, सॉरी ये 5 है बेटा, 500.5 मीटर स्क्वायर। एक तो ये आंसर आ जाएगा। दूसरा बोल रहा है ये कि इसको ग्रेबलिंग करने में जो कॉस्ट आ रहा है वो कॉस्ट बताओ, है ना। कॉस्ट ऑफ ग्रेबलिंग यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं बेटा, कॉस्ट ऑफ ग्रेबलिंग। ग्रेबलिंग कितना रहे 4, हाँ, कॉस्ट ऑफ ग्रेबलिंग 4 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो ये 500.5 में इंटू 4 कर दो तो ये कितना आ जाएगा टोटल 2002 रुपये। आंसर चेक कर लो 2002। अब एक क्वेश्चन और है जो कि हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है, अ शीट ऑफ पेपर मेजरिंग 30 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, a strip of white 4 centimeter is cut from its all around. Find the area of the remaining sheet and also the area of cut out strip. क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। पहले कि एक सीट है ना बेटा, ये मैं सीट ले लिया, ठीक, थोड़ा सा बड़ा ही बना देता हूं, कटवट करना है, चलो ठीक है। जिसका 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है ना बेटा, ठीक। अब बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम इट ऑल अराउंड। चारों तरफ से कैंची लिया और काटना स्टार्ट किया, कितना 4 सेंटीमीटर। ध्यान देना, चारों तरफ से 4 सेंटीमीटर में काट कर बेटा निकाल लिया। आई बात समझ में। मान के चलो कि ये मैं कटिंग कर रहा हूं। अब जब मैं कटिंग करूंगा बेटा तो देखो ना ये छोटा हो गया। अब ये पहले इतना था 4 सेंटीमीटर, यहां से देखो 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है ना, बात समझ में आ रहा है ना। ये भी 4 सेंटीमीटर, यहां से ये भी 4 सेंटीमीटर काट कर निकाल रहा हूं। अब बोल रहा है पहला चीज कि अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा बेटा 30 है। अब इसमें से देखो ये लेंथ होगा, स्मॉल वाला लेंथ होगा, तो 30 में माइनस इधर से 4 और माइनस इधर से 4 हो गया ना। तो ये क्या हो गया 30 माइनस 8 यानी कि 22 सेंटीमीटर। ओके, अब ये ब्रीथ है तो ये 20 है, इसमें भी 4 माइनस 4 माइनस 20 माइनस 8 बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बोल रहा है कि छोटे वाला का भी एरिया निकाल कर बताओ और ये सारे का एरिया निकल कर बताओ। तो ये जो एरिया होगा बेटा कट आउट स्ट्रिप, एरिया ऑफ, मैं ऐसे लिखता हूं, एरिया ऑफ कट आउट स्ट्रिप, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, है ना, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल,
ये रेक्टेंगल शेप देख रहे हो ना, इसमें से एरिया ऑफ बेटा ए स्मॉल रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। और ये एक चीज और बोला है, ए स्मॉल रेक्टेंगल का भी एरिया बताओ अलग से कि क्या होगा, तो इसी में लिख देंगे। अब एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, और स्मॉल के लिए भी तो एल इंटू बी ही होगा, दूसरा फॉर्मूला थोड़ी लगेगा। बट बिग एरिया के लिए ये लेंथ है और ये विड्थ है 30 इंटू 20, बट स्मॉल के लिए क्या है बेटा 22 अपन में 2 इंटू 12, ओके 3 टू 6, ओके, और 12 टू 24, 12 टू 24, 264। एक यहां से एक आपका आंसर आ गया 264 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी पूछा है बुक में, देखिए है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट, जो ये बचा हुआ सीट है उसका एरिया निकालो, एंड ऑल्सो द एरिया ऑफ द कट ऑफ, जो काट कर हटा दिए उसका भी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, अब इसमें से माइनस कर दो इसको भाई, है ना। तो ये 336 मीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, और बेटा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि 7th का पड़ाव अब खत्म हो चुका है और 8 में फिर से मिलने वाले हैं, और 8 ही नहीं, अब ये सफ़र 9th 10th में भी चलेगा, हो सके तो 11th 12th में भी आपके साथ ये सफ़र हमेशा चलते रहेगा, मैथ और साइंस के साथ, ओके। तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लग रहा है, और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे लेक्चर के साथ, तब तक ले टाटा बाय बाय।